प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीनेशन करवानी चाहिए कि नहीं? कौन-कौन सी वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है? और आखिर प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीनेशन क्यों करवाई जाए? इन तमाम सवालात के जवाबात आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आप सर्द गर्म मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बेबी को बहुत नज़ला हो रहा है, नाक बंद है, तो समर केयर के ऊपर मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। मैं ऊपर लिंक मेंशन कर देती हूँ, आप जाके चेक कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है? देखिए, बेबी की पैदाइश के बाद से जो शुरू के उसके मंथ्स होते हैं, उस टाइम पे बेबी की इम्यूनिटी होती है बहुत ज़्यादा वीक। तो अगर आप कुछ ऐसी स्पेसिफिक वैक्सीनेशन जो कि सीडीसी के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड है, लगवाएंगी, तो आपके खून के ज़रिए वो आपके बेबी में ट्रांसमिट हो जाएगी बआसानी। इनमें हमारे पास जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट हैं, वो हैं टीडैप, आरएसवी, फ्लू वैक्सीन एंड कोविड। अब हम इन चारों वैक्सीनेशंस को डिटेल में कवर कर लेते हैं। सबसे पहले और मोस्ट कॉमन मिथ ये है कि वैक्सीनेशन नहीं लगवानी चाहिए, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखिए, जिस तरीके से नॉर्मल मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसी तरीके से वैक्सीनेशंस के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो बहुत ही माइल्ड होते हैं। अगर आपने वैक्सीनेशन करवाई है बीइंग अ प्रेग्नेंट वुमन, तो ऐसे केस में आपको फीवर हो सकता है माइल्ड, उस जगह पर रैश हो सकते हैं जहाँ शॉट लगा है, एंड सेकेंडली आपको थकन फील हो सकती है, जो कि यूजुअली प्रेगनेंसी में नॉर्मली फील हो ही रही होती है। इसके अलावा कोई और साइड इफ़ेक्ट्स इन वैक्सीनेशंस के बिल्कुल भी नहीं हैं। ये कंप्लीटली सेफ हैं। सेंटर्स ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग ये तमाम चारों वैक्सीनेशन रिकमेंडेड हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ टीडैप वैक्सीन के हवाले से। ये वैक्सीनेशन बेसिकली आपके बेबी को वूपिंग कफ, जिसे हम उर्दू में कुत्ता खांसी कहते हैं और मेडिकल टर्म में पर्टूसिस कहते हैं, इससे प्रिवेंट करता है। अगर तो न्यूबॉर्न में ये वूपिंग कफ हो जाए, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी क्रिएट कर देता है। लिहाजा वो बच्चे, इनमें देखा गया है, जो कि साल से छोटे हैं और उन्हें वूपिंग कफ हो गया है, तो उनमें से हाफ बच्चे लाजमी इस डिजीज़ की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। टीडैप वैक्सीन प्रेग्नेंट वुमेन को 27th वीक से लेके 36th वीक के दरमियान में लगा लेनी चाहिए। टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। दूसरी बात ये कि सीडीसी ये बात कहती है कि जितना अर्ली हो सके, यानी कि 27th वीक के फ़ौरन बाद जितना अर्ली हो सके, आप उतनी जल्दी ये वैक्सीनेशन लगवा लीजिए, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़ आपके बेबी में आपके प्लेसेंटा के थ्रू चली जाए। इसके बाद इम्पॉर्टेंट बात ये है कि घर के अंदर वो अफ़राद जिन्हें कफ़ है, फ्लू है और आपको नहीं पता अभी कि ये वूपिंग कफ़ है या नहीं, चाहे वो बेबीज़ हों जो कि 1 ईयर से प्लस होते हैं, चाहे वो एडल्ट्स हों। वूपिंग कफ में ये चीज़ भी देखी गई है कि ये कंपल्सरी नहीं है कि उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी हो रही होगी। ऐसा भी पॉसिबल है कि वो कोई सिम्पटम ना दें या वो कफ ना करें। ऐसे अफराद अगर न्यूबॉर्न बेबी के पास जाएंगे तो उसे वो ट्रांसमिट हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। लिहाजा बहुत ज़रूरी है एक प्रेग्नेंट वुमेन का टीडैप वैक्सीन टाइमली लेना। नेक्स्ट बात कर लेती हूँ मैं फ्लू वैक्सीन के हवाले से। फ्लू वैक्सीनेशन एक प्रेग्नेंट वुमेन को लगाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी में ओवरऑल बहुत से चेंजेस हो रहे होते हैं। उसके हार्ट में बहुत प्रेशर होता है, लंग्स पे ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, इम्यूनिटी बहुत वीक हो चुकी होती है, छोटी सी भी बीमारी उसे बहुत जल्दी लगने का खदशा बढ़ जाता है। ऐसे केसेस में देखा गया है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को फ्लू बहुत जल्दी लगता है और फीवर अगर हो जाए तो ये एक खतरनाक कंडीशन होती है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन्स में फीवर बहुत ज़्यादा रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये इस बात की निशानी भी है कि आपका बेबी बॉर्न होने के बाद मेनिंजाइटिस का शिकार भी हो सकता है। मेनिंजाइटिस जिसे गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। मेनिंजाइटिस के हवाले से अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मैं ऊपर लिंक मेंशन कर देती हूँ, लाजमी जाके वीडियो चेक कीजिए। फ्लू वैक्सीन की रिकमेंडेशन 6 मंथ से बड़े बेबीज में से लेके ओल्डर एडल्ट्स तक लगाने की रिकमेंडेशन है। फ्लू वैक्सीनेशन आप किसी भी ट्राइमेस्टर में लगा सकती हैं, यानी कोई सा भी आपका वीक हो। डिपेंड करता है कि फ्लू वैक्सीन की टाइमिंग्स क्या हैं, वो हम एंड में डिस्कस करते हैं।
इसके अलावा सीडीसी के अकॉर्डिंग ये रिकमेंडेड है कि 6 माह से बड़ी उम्र का बेबी ये फ्लू का शॉट लगा सकता है। ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके अलावा इस फ्लू वैक्सीन से फ़ायदा क्या होगा? आपके बेबी की पैदाइश के बाद से लेके 6 मंथ्स तक एक अच्छी प्रोटेक्शन हो जाएगी। वो मदर्स जो अपने बहुत छोटे बेबीज़ जो न्यू बॉर्न होते हैं, उनकी नाक बंद होने की वजह से बहुत परेशान रहती हैं। आज का मॉनसून की वजह से बहुत वेदर चेंज हो रहा है, जिससे बेबीज़ सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। तो अगर आपने प्रेगनेंसी में ही फ्लू के शॉट्स लगवाए हुए होंगे, तो आपका बेबी बहुत हद तक प्रिवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ आरएसवी वैक्सीन के हवाले से। देखिए, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है ये, जो कि छोटे बेबीज़ यानी न्यूबॉर्न्स के लिए बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है। अगर ये अपनी सिवियरिटी पे पहुंच जाए तो बेबीज़ को ब्रीदिंग सपोर्ट पे भी रखना पड़ता है, यानी सांस की सपोर्ट पे भी रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। स्टार्टिंग में ये नॉर्मल कफ, नाक बंद और फीवर जैसे सिम्टम्स देता है। इसके लिए मदर्स को ये चाहिए जो कि अभी प्रेग्नेंट हैं, वो 32 वीक से लेके 36 वीक्स के दरमियान वैक्सीनेशन लगवाएं। इसका जो टाइम पीरियड है पूरे ईयर में, वो जनवरी से लेके अक्टूबर के दरमियान में लगवा लेना सबसे ज़्यादा सही रहता है। जनवरी और अक्टूबर के दरमियान में आपका 32 एंड 36 वीक जब भी बनता है, तो आपने इस टाइम पीरियड में ये वैक्सीन लाजमी लगवा लेनी चाहिए। आरएसवी वैक्सीनेशन के हवाले से एक और बात वो ये है कि पाकिस्तान में ईपीआई प्रोग्राम के थ्रू ये नहीं लगाई जाती। गवर्नमेंट में ये वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्राइवेट इदारों से आप ये वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। चूँकि आरएसवी एक इमर्जिंग वैक्सीन है, अभी न्यूली लॉन्च्ड हुई है और अभी डिफरेंट डेवलप्ड ममालिक जो हैं, वो इसे प्रॉपर्ली यूज़ कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान चूँकि अभी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता है, तो अब ये ज़रूरत समझी जा रही है कि हमारे यहाँ ईपीआई प्रोग्राम में आरएसवी का भी शुमार कर दिया जाए। कोविड वैक्सीन एक टोटली सेफ वैक्सीनेशन है। ये प्रेग्नेंट वुमेन भी लगा सकती हैं, जो प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं वो भी लगा सकती हैं, और जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं वो भी लगा सकती हैं। कोविड वैक्सीन 6 मंथ से बड़े बेबीज़ भी लगा सकते हैं। 6 मंथ से छोटे बेबीज़ को ये रिकमेंडेड नहीं है। इसी वजह से प्रेगनेंसी में ये वैक्सीनेशन लगवाना ज़रूरी है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते प्रेगनेंसी में। सीडीसी के अकॉर्डिंग इससे आपके बेबी में एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र हो जाएंगी मदर के प्लेसेंटा के थ्रू, और इनिशियल स्टेजेस में अल्लाह ना करे अगर कोविड होता भी है, तो वो अपनी सिवियरिटी में नहीं जाएगा, बल्कि बहुत पहले ही वो ख़त्म हो जाएगा। तो कोविड वैक्सीनेशन की ये फ़वाइद हैं। आपके घर में जो अफराद रहते हैं, चाहे वो छोटे बेबीज़ हों या एडल्ट्स हों, न्यूबॉर्न बेबी के लिए वो ख़तरनाक हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें नॉर्मल कफ, फ्लू भी है और वो सिम्पटम्स नहीं देते, या ऐसा लग रहा है कि वो तंग नहीं है अपनी बीमारी से, लेकिन न्यूबॉर्न के लिए वो बहुत ख़तरे का बाइस बन सकता है। लिहाजा जो केयर गिवर्स हैं, जो साल से ऊपर के बेबीज़ हैं, जिनकी इम्यूनिटी अब ठीक हो चुकी होती है, काफ़ी अच्छी हो जाती है, ऐसे केस में वो कॉमन फ्लू में ज़्यादा आपको तंग करते हुए नज़र नहीं आएंगे। लेकिन यूजुअली वायरस उनके अंदर मौजूद है, वो न्यूबॉर्न के लिए बहुत ख़तरनाक है। लिहाजा ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए। घर में जो डिफरेंट और लोग मौजूद होते हैं, इन्हें भी फ्लू की वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीन एंड आरएसवी वैक्सीन लाजमी लगवा लेनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वैक्सीनेशन लगवाने के बाद 2 वीक्स का टाइम पीरियड लगता है प्रॉपर एंटीबॉडीज़ का हमारी बॉडी के अंदर बन जाने में। जब तक एंटीबॉडीज़ प्रॉपर्ली नहीं बनेंगी, तो वो उस तरीके से डिफेंड नहीं कर सकेंगी उस बीमारी से। लिहाजा न्यूबॉर्न से अभी भी वैक्सीनेशन लगवाने के बाद भी दूर ही रहना होता है। लास्ट में हम बात करेंगे टीडैप वैक्सीनेशन के हवाले से। टीडैप वैक्सीनेशन जब आप लगाएं 27 से 36 वीक्स के दरमियान, तो आपने सेकेंड प्रेगनेंसी में दोबारा लगवानी है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही लगा ली तो सेकेंड में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या थर्ड या फोर्थ में नहीं पड़ेगी। इस वैक्सीनेशन का टाइम पीरियड और इसका असर अगली प्रेगनेंसीज में कम होता चला जाता है, तो ये फिर वैसे इफेक्टिव नहीं रहती है जैसे कि फर्स्ट में जी। तो सीडीसी ये बात कहती है कि ये बहुत बेस्ट वे है कि आप हर प्रेगनेंसी में टीडैप वैक्सीन लाजमी लगवाएं। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वैक्सीनेशंस में। जिस तरीके से आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी अपनी वीक्स को काउंट कर रही होती हैं, प्रॉपर अल्ट्रासाउंड्स करवा रही होती हैं, बिल्कुल वैसे ही वैक्सीनेशंस की भी एक प्रॉपर टाइमिंग्स होती हैं कि वो कब बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होंगी।
मैंने पहले भी वाली बात बताई है कि टी डॉट वैक्सीन के लिए आपको 27 से 36 वीक्स के दरमियान लगवा लेनी चाहिए। फ्लू वैक्सीन का ये है कि ये सीजनल होती है पूरे ईयर में। इसकी रिकमेंडेशन ये है पाकिस्तान ने स्पेसिफिकली कि आप अक्टूबर या नवंबर में इस शॉट को लगवा लें लाजमी। नॉन प्रेग्नेंट लोगों के लिए भी यही बात है। लेकिन अगर आपका लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है और वो अक्टूबर नवंबर में नहीं आने वाला, तो आप जुलाई में या अगस्त में वो वैक्सीन लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पीरियड में जब तक वो अक्टूबर नवंबर का टाइम आएगा और आपके पास न्यू बॉर्न बेबी होगा, तो आपकी बॉडी में अच्छी खासी एंटीबॉडीज बन चुकी होंगी जो कि बेबी को प्रिवेंट करेंगी थ्रू आउट प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद भी। इसके अलावा कोविड वैक्सीन आप पूरे ट्राइमेस्टर में, पूरे टाइम पीरियड में किसी भी ट्राइमेस्टर में लगा सकती हैं। और आरएसवी वैक्सीन का मैंने आपको बताया कि 32 से 36 वीक्स के दरमियान में आपने लाजमी लगवा लेनी है। उम्मीद करती हूँ ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इंशाल्लाह मैं मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वन ऑन वन कंसल्टेशन करना चाहते हैं स्पेसिफिक टू योर बेबी, तो मैं व्हाट्सएप का नंबर नीचे मेंशन कर देती हूँ। शुक्रिया।